Hello everyone. Today's topic is molar specific heat. Molar specific heat किसे कहते हैं? It is defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree. किसी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हम जितनी हीट देंगे उस हीट को मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट राइजेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी ऑफ म्यू मोल ऑफ अ सब्सटेंस, देन मोलर स्पेसिफिक हीट सी इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि किसी सब्सटेंस के म्यू मोल में डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अगर हम डेल्टा क्यू हीट देते हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू अमाउंट हीट देते हैं, तब जो मोलर स्पेसिफिक हीट सी इक्वल टू हमारे पास क्या होती है वैल्यू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपका जूल पर मोल केल्विन। ठीक है ना। In this case, heat transfer can be done by keeping either pressure और वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखें, जब हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को क्या करें, कांस्टेंट रखें। ठीक है ना। इफ़ द गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम किसी गैस को किसी कंटेनर में करते हैं एट एट कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हम उसको किसी कंटेनर में करते हैं, तब उसको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को हम बोलेंगे आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको सीपी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तब इस हीट को बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको हम सीवी से डिनोट करेंगे। ओके। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, देखें, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। ये क्या है आपका, ये वो अमाउंट है हीट का जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी आवश्यकता होती है 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में। ठीक है ना। किसी भी सब्सटेंस के में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे सब्सटेंस के लिए। ठीक है। इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और हीट कैपेसिटी एस इक्वल टू होता है हमारे पास मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना। तो कैपिटल एस इक्वल टू एम इंटू एस, यहाँ पर स्मॉल एस स्पेसिफिक हीट है और एम मास है। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल पर केल्विन होती है। ठीक है। अब आगे देखें कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री किसे कहते हैं, देखें, कैलोरीमेट्री इज डिफाइंड एज heat transfer from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature provided there is no loss of heat to the atmosphere। कैलोरीमेट्री देखें, जब कोई एक हॉटर बॉडी, एक गर्म बॉडी क्या करती है, हीट ट्रांसफ़र करती है किसमें, एक कोल्डर बॉडी, एक ठंडी बॉडी में जब हीट ट्रांसफ़र करती है विदाउट एनी नो लॉस ऑफ हीट टू द एटमोसफियर, यानी कहने का मतलब ये है कि एटमोसफियर में किसी भी प्रकार की हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर। नेक्स्ट टॉपिक देखें कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमेट्री इज डिफाइंड एज हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द एटमोसफियर। कैलोरीमेट्री को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, देखें, कि जब एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि एटमोसफियर में किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र ना हो। कहने का मतलब है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सीधे हीट ट्रांसफ़र हो, इसके अलावा कोई भी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में या फिर किसी और चीज़ में हीट ट्रांसफ़र ना हो, सिर्फ उन दो बॉडीज़ में हीट ट्रांसफ़र हो, तो इसको हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए एक प्रिंसिपल भी होता है, इसे देखें। The principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body must be equal to the heat lost by the hot body provided no heat is allowed to escape to the surroundings। ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है इसमें इसका ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है
कि जितनी हीट लॉस होगी एक हॉट बॉडी के थ्रू, उतना ही हीट क्या होगी, गेन की जाएगी एक कोल्ड बॉडी के थ्रू। लेकिन शर्त वही है कि इस सराउंडिंग में किसी प्रकार का हीट ट्रांसफर ना हो, यानी हीट लॉस ना हो। सीधे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब हीट ट्रांसफर होती है, उस दौरान जो हीट लॉस की जाती है हॉटर बॉडी के द्वारा, उतना ही हीट गेन की जाती है कोल्डर बॉडी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, देखें, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम हीट को मेजरमेंट करते हैं कि किस प्रकार से एक हॉटर बॉडी में कोल्डर एक हॉटर बॉडी के द्वारा एक कोल्डर बॉडी को हीट ट्रांसफर की जा रही है, कितनी की जा रही है, इसको हम कैलोरीमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। कैलोरीमीटर का फिगर आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखें, इसमें आपका ये सबसे अंदर जो आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल, ये कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बाहर एक और हमारे पास कंटेनर है जो किसका बना हुआ होता है, आपका ग्लास वूल का बना हुआ होता है। और ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं एक वुडन जैकेट के थ्रू। ठीक है। और इसका काम ये होता है कि ये किसी प्रकार से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। ठीक है। यानी सराउंडिंग में किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं होता है। ठीक है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसमें होल्स होते हैं। इन होल्स के थ्रू एक स्टाइरर और एक थर्मामीटर जो है आपका जो कॉपर वेसल है उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है। तो इस डिवाइस को हम कैलोरीमीटर कहते हैं। डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। यानी वो डिवाइस जो क्या करती है, हीट मेजर करती है। ठीक है। उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल लगा हुआ होता है जो कॉपर या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। द वेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट विच कंटेन्स हीट इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास वूल। ये जो होता है आपका कवर किया होता है एक वुडन जैकेट से, जिसका काम होता है कि हीट को क्या करता है, इंसुलेट करता है, किसी प्रकार से हीट लॉस नहीं होने देता है। देयर इज एन ओपनिंग इन द outer jacket through which a mercury thermometer can be inserted into the calorimeter। इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, उसमें जो कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू एक थर्मामीटर जो है आपका कॉपर वेसल में लगा हुआ होता है। द लीड इज प्रोवाइडेड विथ होल्स फॉर इंसर्टिंग अ थर्मामीटर एंड अ स्टाइलर इनटू द कैलोरीमीटर। और एक स्टाइलर भी क्या होता है, होल्स के थ्रू कॉपर वेसल में लगा हुआ होता है। When bodies at different temperatures are mixed together, जब बॉडीज को एक दूसरे में मिक्सड करके कैलोरीमीटर में रखा जाता है, हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडीज एज वेल एज विथ कैलोरीमीटर। तो ये जो हीट है वो क्या होती है, आपका एक्सचेंज होती है दोनों बॉडीज के बीच में और कैलोरीमीटर में भी। इफ देयर इज नो हीट लॉस्ट टू द सराउंडिंग, देन अकॉर्डिंग टू द कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, अगर सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का हीट लॉस नहीं हो रहा होता है, तब हम यहाँ पर कैलोरीमीटर की प्रिंसिपल से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। यानी जितना कोल्ड बॉडी के थ्रू हीट गेन की जाएगी वो किसके बराबर होगा, आपका जितना हॉट बॉडी के थ्रू हीट लॉस की जाएगी। ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ डिफरेंट बॉडीज। इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ये कैलोरीमीटर का काम है पूरा। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।